कराची समेत सिंध में कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम मार्केट, शादी हॉल, सिनेमा और सियाती मकामात बंद। तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद किए जाएंगे। वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम को 31 अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस पर भी पाबंदी आयद। सड़क पर आने वाले हर शहरी का वैक्सीनेशन कार्ड चेक होगा। जनरल मेडिकल स्टोर्स, फल, सब्जी, बेकरीज और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। वज़ीर मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ये फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। ठीक है, आप मुख्तलिफ बाज़ारों में, मार्केट्स में या कहीं भी चले जाएँ तो अभी भी SOPs की खुली खिलाफवर्जी हो रही है। लॉकडाउन मुकम्मल जो है वो इसका हल नहीं है, तो इसी तरह हम भी ये चाहते हैं, गरीब तबका आवाम पिस रही है। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन से मुतालिक फैसले पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया तो कुछ ने मजीद आगे न बढ़ाने की अपील की। कराची में एक्सपो और खालिक दीना वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों का रश, तवील कतारें। NCOC का कराची में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर असद उमर की हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची में चंद रोज के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। आवाम के लिए मास्क पहनना भी उतना ही जरूरी है जितना मोबाइल फोन का इस्तेमाल। मुल्क में कोरोना की वार तेज, मुस्बत केसेस की शरह 7.79% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 4,537 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 86 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना की 5वीं लहर आने का खतरा जाहिर कर दिया। कराची के शहरी कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ दरख्वास्त देना महंगा पड़ गया। सिंध हाई कोर्ट ने 25,000 जुर्माना आयद कर दिया। दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कोरोना का शिकार शख्स चलता फिरता बम 200 लोगों को बीमार करेगा। बताइए, जबरी वैक्सीनेशन का नोटिफिकेशन कहाँ है? जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी का इस्तफसार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार मुस्तफा कुरैशी और अहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। दोनों ने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अमले समेत कोरोना में मुब्तला। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का लाहौर में पोलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। 20 सवालात के जवाब लिए गए। टेस्ट से पहले मुलजिम जाहिर बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा। वाकई की CCTV फुटेज का भी फॉरेंसिक किया गया। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 अगस्त तक के लिए मुलतवी। पेशावर के कारखानों मार्केट में पुलिस मोबाइल पर दस्ते बम हमला, एक एहलकार शहीद, एक शख्स जख्मी। हमला मार्केट में कोरोना SOPs की चेकिंग के दौरान हुआ। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। भारतीय नाज़िम उल मुल्क की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में हालिया इंतखाबात पर भारतीय बयानबाजी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जे के हकायक छुपा नहीं सकता। मीनाओं ने अज़ाइम की तकमील के लिए दिहाइयों से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। Pakistani leadership is very clear about Afghanistan. We want peace in Afghanistan because the greater idea of Pakistan's future economy revolves around a stable Afghanistan. पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के क़याम का ख्वाहा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, खित्ते की खुशहाली अफगानिस्तान में अमन से वाबस्ता है। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए मुसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। सुबह हेलमंद में अफगान फोर्सेस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। कई इमारतों पर भी कब्जा कर लिया। सदर अशरफ गनी ने कहा, तालिबान का अफगानिस्तान को तबाह करने का मंसूबा नाकाम बनाएंगे। अमरीकी फौज के साथ करने वाले अफराद का पहला ग्रुप खुसूसी परवाज के लिए वाशिंगटन पहुंच गया। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच के खिलाफ गवाही देने से पुलिस एहलकार भी कतराने लगे। सेशन कोर्ट कराची में 3 एहलकार बतौर गवाह पेश हुए, बगैर गवाही दिए चले गए। अदालत का बरहमी का इजहार। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में वकील को सजा। सिंध हाई कोर्ट में वकला बिफर गए। जज के चेंबर में दाखिले की कोशिश,
केस में साथी वकील की रिहाई न होने पर बार एसोसिएशन के ओहदेदारान के खिलाफ नारेबाजी। सऊदी अरब का माहौलियाती तब्दीली से निपटने में पाकिस्तान के कायदाना किरदार का एतराफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अक्टूबर में सरसब्ज़ मशरिक़ वस्ता कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने फराइज में गफलत बरतने पर मुल्तान के 2 ऑफिसर्स को ओहदे से हटा दिया। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की डायरेक्टर और एडिशनल एसपी कैंट डिवीजन मुल्तान को ओहदे से छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। गवादर में बिजली और पानी का बहरान, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। मुश्तल अफराद ने सरबंदर के मुकाम पर कोस्टल हाईवे बंद कर दी। कराची, कोयटा और गवादर का ज़िमनी राब्ता मुनक़ता। मुजाहिरीन का कहना है 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दी। 5वां रोज 5वां पर्चा भी आउट। सिंध में पेपर आउट होने की रिवायत बरकरार। पन्नू आकिल में 12वीं जमात का रियासी का पर्चा वक्त से पहले मंजर आम पर। जैकबाबाद और तंगवानी में फिजिक्स का 11वीं जमात का पेपर आउट। मर्दान तालीमी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली। 11वीं जमात के इम्तिहान में 9वीं जमात का पर्चा तकसीम कर दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शोबा इम्तिहानात का अनोखा कारनामा। फारसी के पर्चे में उम्मीदवार को 100 में से 124 नंबर दे डाले। तर्जुमान IUB का कहना है नौजवान के रिजल्ट कार्ड की कॉपी कंट्रोलर को भिजवा दी, दोबारा रिजल्ट कार्ड जारी किया जाएगा। हेपेटाइटिस कांट वेट, इसका मतलब है कि जितना हम देर करते रहेंगे वो लोग जिनको हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन है वो लाखों लोग, उनकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है और वो जिगर के अंदर अपना जो इन्फ्लेमेशन है वो जारी रखते हैं। वो खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाती है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, खुदा न खास्ता कैंसर तक। हेपेटाइटिस के इलाज में ताखीर खतरनाक। फैलाव रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं पहले बीमारी का इलाज महंगा था, आज अद्वियात कदरे सस्ती और दस्तयाब है। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मोजी वायरस से अमवात की शरह 21% बढ़ गई। 19 से 25 जुलाई के दौरान 69,000 अफराद हलाक हुए। कोरोना का खतरा। अमरीकी सदर ने तमाम विफाकी मुलाजमीन को मास्क पहनने का हुक्म दे दिया। जो बाइडेन ने कहा विफाकी मुलाजमीन वैक्सीन लगवाएं या बाकायदगी से कोविड टेस्टिंग के लिए तैयार रहें। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और जुनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मॉनसून से तबाही। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में इंतजामिया ने पानी निकालकर सब ओके की रिपोर्ट कर दी। शहरी तीसरे रोज भी अपनी मदद आप के तहत प्लाजों के तहखानों से कीचड़ निकालने में मसरूफ। चिल्लास में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। शाहराह कराकदा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कत्ता पानी के मकाम पर सैलाब सड़क बहा ले गया। बसील और भट्ठा कोंडी में बाबूसर, नाराज, शाहराह की बंदी से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। मानसहरा में महांटी सोर, छंज, लोहार, बांडा के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। दराय चनामेर, चनियोट के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब आ गई। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशें। जिला कमदेश में मुख्तलिफ हादसात में 80 अफराद जाँ बहक। चीन के सूबे हेनान में सैलाब से हलाकतों की तादाद 99 तक जा पहुंची। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के मशरकी इलाके में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद अफराद जख्मी, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। सैलाब की वार्निंग जारी। यूनान शदीद गर्मी की लपेट में, इमरजेंसी वार्निंग जारी। आइंदा चंद रोज तक दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हुकूमत ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी।
तुर्की के शहर अंतालिया में 60 से ज्यादा मकामात पर आतिशबाजी, 4 अफराद जाँ बहक और 180 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों मकान जल गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। भड़कते शोलों ने 2,21,000 से ज्यादा एकड़ का रकबा लपेट में ले लिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आग और पानी की तबाहकुन इनिंग्स। ब्राजील में आसमान से रूई के गाले बरसने का सिलसिला जारी। 40 से ज्यादा शहरों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। लोग हसीन मौसम से लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ। बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज वादियां, झरने और झीलें, साथ ही मुनफरिद सवारी का एडवेंचर। वादी कागान में शोख रंग की गाड़ियां 1975 की यादगार। सयाहों का कहना है जीप के पुरखतर सफर के बगैर सैर अधूरी है। 74 मॉडल गाड़ी है। ये गाड़ियाँ अच्छियाँ बनानी पड़ती हैं तो ये रूट चलती हैं, नहीं अच्छी होगी तो ये नहीं चल सकती। बड़ा ही सुहाना सफर दोस्ती का, रहे साथ ये उम्र भर दोस्ती का। गिले शिकवे मिटाए, दोस्तों को गले लगाए और खुशियां बांटे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम दोस्ती मनाया जा रहा है। और अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद साइंसी बुनियादों पर दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून करार। एक तहकीक में बेला हदीद 99.9 पॉइंट्स हासिल करके पहले नंबर पर रही।